जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत है। और बिहार में एक नई खुशखबरी आई है विद्यार्थियों के लिए। हालांकि खुशखबरी थोड़ा सा छोटा है लेकिन चलेगा, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसा है कि इसमें उतना सीट आता नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रवर्तन अवर निरीक्षक इन्फोर्समेंट की एक बहाली आती है। ईएसआई एक पोस्ट होता है, बिहार दरोगा के ही जैसा एक पोस्ट है। सारा कुछ सेम है, वेतन सेम है, इसका पढ़ाई लिखाई सेम है, रनिंग में अंतर। ठीक है, सिलेबस अभी हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या है। क्योंकि ये 33 पोस्ट पे आया है। कितना पोस्ट पे है? 33 पोस्ट पर लेवल 6 की नौकरी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये सभी विद्यार्थियों के लिए। 33 को तो कम से कम रोजगार हो जाएगा ना। तो देखिए अभी चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अब देखिए इलेक्शन का दौर शुरू हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सीट आपका आने वाला है। एकदम फिक्स है कि कुछ ना कुछ सीट आएगा ही आएगा, भले ही छोटा कम बेसी करके, लेकिन आएगा। लेकिन सभी लोग लगे रहिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होना ही है। ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि है 30 जून तक है, इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव भी है। बदलाव ये है जो अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं। 33 पोस्ट के लिए है, लेवल 6 की नौकरी है। इसमें आपका कुछ नहीं है बताने वाला। आगे बढ़ते हैं। इसमें आवेदन के लिए पात्रता, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सब कुछ बिहार दरोगा के ही जैसा है। जैसे भारत के नागरिक होना इसमें अनिवार्य है। पुरुष महिला थर्ड जेंडर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता पे आते हैं। शैक्षणिक योग्यता सब लोग जान रहे होंगे, बिहार या दरोगा का जो शैक्षणिक योग्यता है वही शैक्षणिक योग्यता इसका यहाँ है। तो दिनांक 1/8/25 तक, बहुत बढ़िया है। पहले तो बाद में निकालता था और 1 जनवरी तक ही रखता था। अब देखिए कि पहले बहाली आ रही है और 1 अगस्त तक के लिया जा रहा है। जो 1 अगस्त तक पास हो जाइएगा सबका। हालांकि ये 30 जून को ही खत्म हो जाएगा, तो जो जुलाई में पास हो गए उनके लिए तो है नहीं, तो पहले ही तक के लिए। तो 1 अगस्त तक जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेंगे, स्नातक कोई भी ग्रेजुएशन, किसी भी डिग्री ले लीजिए ग्रेजुएशन का किसी भी चीज से, तो आपका वैलिड हो जाएगा। उम्र सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उम्र सीमा का गिफ्ट दिया गया है 5 साल के लिए। कितना सालों के लिए? 5 साल के लिए। चूंकि इसमें पहले ही से 37 साल रहता है। अपर एज जो है 37 साल है, लोअर एज कितना है? 21 वर्ष है। 21 वर्ष लोअर एज, मतलब कम से कम आप 21 साल का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 37 साल। सुनिए, उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी इतना तारीख तक जो 21 साल हो जाएंगे वो सभी भर सकते हैं के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा धारित करते हो को भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन करवाएगा। ये मतलब 1/8/2020 को भी अगर आपका क्या बोला जाता है, अपर सीमा है, मतलब उम्र 37 साल, 2020 में भी अगर आप 37 साल के हो गए होंगे तो अभी तो 42 साल के हो जाएगा, वो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने। ठीक है, तो धीरे धीरे जो भी हमारा मुद्दा था पहले से चल रहा था, सब सरकार द्वारा माना जा रहा है। ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है, इसको आप कम मत समझिएगा। ठीक है, अरे ठीक है, बाकी सब में नहीं दिया है, लेकिन धीरे धीरे हम एक स्टेज बनेगा ना कि यहाँ पर मिल रहा है तो वहां पर क्यों नहीं। तो ऐसे करके हम लोग सारी मांगों को, जो भी ऑथेंटिक मांग है वो सबको पूरा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा उम्र सीमा 1/8/2025 तक मैट्रिक या समकक्ष, उससे मैट्रिक से ही ये जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अब से देख लीजिए, पुरुष के लिए 21 साल, 37 वर्ष मैक्सिमम, 21 साल न्यूनतम जो भी बोले हैं। और महिला के लिए 21 वर्ष सबसे कम महिला 21 और अधिकतम 40 वर्ष का। उसी तरह पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 20 से लेकर 40 वर्ष तक है। और आगे SC और ST के लिए, पुरुष महिलाओं के लिए 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक है। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी। यहाँ देखिए नोट पॉइंट गहरा में एकदम लिखा है भाई,
ये सब लिखा है हल्का नोट में, इसको देखिए कितना गाढ़ा में लिखा है। उपयुक्त बिंदु 1, 2 और 3 अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2025, न्यूनतम जो 21 साल इतना तक में होना चाहिए वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मतलब 30 जून तक ठीक है, 21 साल में 2 महीना कम भी रहेंगे वो ना, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त तक उनका अगर 21 साल पूरा हो जा रहा है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की जो गणना है वो कहाँ से किया जाएगा, यहाँ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1/8/2020 ही में, अभी 25 चल रहा है, गणना किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी प्रतियोगी सरकारी सेवक है उनको 5 वर्ष का छूट जो मिलता है मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं शारीरिक मापदंड पे। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर यहाँ देखने के लिए, क्या हो गया भाई, थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा दरोगा से। क्या मिलेगा वो देखिए, देखिए दरोगा से क्या अंतर है। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, लंबाई और सीना में कोई अंक नहीं मिलता है, ये सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। देखिए लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, यहाँ पे कैटेगरी वाइज अंतर नहीं दिया है, जैसे SC ST EBC ई लोग का 160 होता था, वो सब यहाँ पे नहीं है। महिलाओं के लिए एकदम फिक्स है 150, उसी तरह से पुरुषों के लिए एक सारे कैटेगरी के लिए लाके फिक्स कर दिया है, कितना 165। पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 और फुला करके लिए कितना चेस्ट 84, ये सब कोई जानते हैं। महिलाओं के लिए नहीं है, किन्नर विन्नर के लिए देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है भाई, नियुक्ति की प्रक्रिया है तो इसमें 2 परीक्षा होगा आपका दरोगा की तरह, उसके बाद होगा रनिंग यानी फिजिकल, वो दरोगा की तरह नहीं है, इसमें लंबा भागना है आपको 25 किलोमीटर, लड़कियों का 14 किलोमीटर भागना है। ठीक है, समय का कोई अभाव नहीं है, समय बहुत मिलता है आपको। देखिए लिखित परीक्षा PT होगा, फिर PT और मेंस, PT और मेंस 2 चीज होता है, ये लिखित परीक्षा में आ जाएगा। उसके बाद शारीरिक जांच होता है आपका दौड़ रनिंग वाला, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू, तब जाकर आप क्या बनिएगा, ESI बनिएगा, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बनिएगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा जो सब जानते हैं, प्रथम चरण में 200 अंक का होता है, 2 घंटा के समय मिलता है, कम से कम 30%, लेकिन 30% कहाँ, आप तो 70% लाते हैं, 33 सीट है तो 75-80 भी जा सकता है। दूसरा चरण में भी सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें हिंदी पूछता है। दूसरा चरण में आपको पास करने के लिए हिंदी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, दूसरा चरण पास करने के लिए क्या सिर्फ पासिंग है हिंदी। प्रथम चरण में 200 के समान हिंदी होंगे, 2 घंटा में 100 प्रश्न, जिसमें आपको 30% ला करके पास हो जाना है। सेम सब इंस्पेक्टर की तरफ है, तरह ही है। फिर द्वितीय पत्र आएगा जो समान अध्ययन, जो कि इसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, मेरिट, इसके और इंटरव्यू के तरफ। दोनों चरण देखिए हेडलाइट कर दिया, दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए कितना है, 0.2, एक गलत करिएगा 0.2 नंबर, एक सही करिएगा 2 मार्क्स मिलेगा। मतलब एक राइट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है और रॉन्ग के लिए आपको मिल जाएगा, गलत के लिए 0.2 मार्क्स का नेगेटिव आ जाइएगा। ठीक है, ये सब में है, दरोगा वाला लेवल में सबके 2 प्रतियां होगी, जो एक प्रति आयोग के पास होगी, रख लीजिए भाई, आयोग रख के क्या करिएगा। देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की तरफ आप PT में ही देखिए 20 गुना रिजल्ट देता है, कितना गुना, 20 गुना। मेंस में आएगा, मेंस में कितना देगा, 6 गुना रिजल्ट देगा। PT के लिए ऊपर में था 20 गुना, मेंस में 6 गुना। मुख्य परीक्षा में 6 गुना रिजल्ट देता है। उसके बाद ही क्या बुलाएगा, शारीरिक जांच के लिए चिड़ियाघर में इसका दौड़ होता है। कहाँ होता है, चिड़ियाघर में, वो जो तालाब है ना, तालाब ही का 25 चक्कर लगाना है आपको, 1 किलोमीटर का होता है। ठीक है, हम लोग का भी था लेकिन हम लोग गए नहीं थे, 1 वाला में था। ठीक है, जो 1 वाला एग्जाम लिया था पिछले बार में जब हम लोग थे, चूंकि दरोगा बन गए थे तो फिर उधर नहीं हो पाया था।
शारीरिक जांच होगा और उसके बाद देखिए पुरुष के लिए जो फिजिकल है वो 25 किलोमीटर पैदल पैदल चलिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा, थोड़ा सा वॉकिंग रनिंग थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम 25 किलोमीटर उसमें दौड़े हैं, ठीक है। 25 किलोमीटर एक दिन जाकर हम ट्राई किए थे, हमसे लगा था 3 घंटा 40 मिनट के आसपास में। उसमें मतलब कभी दौड़ भी लेते थे, कभी तेजी से चल भी लेते थे, फिर कभी दौड़ते थे, ऐसे ऐसे करके 3 घंटा 40 मिनट में हम दौड़े थे। मेरा था उस टाइम, तो हम एक बार ट्रायल लिए थे। महिला के लिए भी 14 किलोमीटर है, इनको सिर्फ चलना है, झपट के चलेंगे तो हो जाएगा, चलते रह जाना है बस 4 घंटा तक, ठीक है। और इसमें जो फेल करिएगा फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा। कोई भी उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होते हैं तो केवल लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति आपका नहीं किया जाएगा, मतलब फिजिकल जरूरी है। इसके बाद आइए इंटरव्यू, कुल 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। जनरल क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, जो आप बड़ी उड़िएगा या फिर कोई सब्जेक्ट में रुचि है, इस तरह से पूछ पाछ के आपको क्या किया जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। संपूर्ण जानकारी है, आप वीडियो में बने रहिएगा बढ़िया से। चलिए और आगे देखते हैं। चूंकि इसका पीटी हम दिए थे, पीटी हमसे निकला था, मेंस दिए थे, मेंस में करेंट अफेयर हम लोग के टाइम में पूछ दिया था बहुत ज्यादा करेंट अफेयर। चूंकि एक दरोगा में हो गया था हम लोग का, तो करेंट अफेयर हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, जिसकी वजह से गड़बड़ा गया था मेंस, ठीक है। ऐसे पहुंचे हुए थे, नंबर एकदम बिल्कुल सटा हुआ था, 0.2 मार्क्स से पीछे हो गए थे हम लोग। मेगा सूची जो है अंतिम रूप से सफल, मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, यानी 100 मार्क्स वहां वाला, सॉरी 100 क्वेश्चन वहां वाला, यानी 200 मार्क्स, और फिर आपका 30 नंबर इंटरव्यू वाला, ये दोनों मिला करके आपका 230 मार्क्स में से जोड़ा जाएगा। प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटि के आधार भी किया जाएगा, ठीक है। दो गो का सेम मार्क्स मिला तो डेट ऑफ बर्थ चलता है, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज में आते हैं भाई, इसमें क्या है हाँ, इसमें अब जो मेन है कि कितना कितना सीट है, तो इस बार सीट का बंटवारा देखिए कुछ इस तरह से किया गया है बंटवारा कि अनरिजर्व यानी जो जनरल सीट होता है 19 गो है, जिसमें से 7 गो महिला के लिए आरक्षण है। इसमें कोई भी आप आ सकते हैं, ठीक है, इसमें किसी के लिए फिक्स जगह नहीं है, इसमें कोई भी आ सकते हैं। चूंकि सीट कम है इसलिए SC ST का इस बार खत्म हो गया, नील। इसके बाद EBC का सिर्फ 2 सीट मिला है, जिसमें से दोनों के दोनों क्या है, पुरुष ही होंगे, महिला के कोई सीट है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। OBC के लिए मिला है 9 सीट, 9 सीट में से 3 गो मिला है महिला के, यानी 6 गो पुरुष 3 गो महिला। पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए खत्म हो गया है, कोई सीट नहीं मिला। ई कोड है, कोड आपका भरना पड़ेगा जब फॉर्म भरिएगा तब। EWS के लिए मिला है 3 सीट, 3 सीट में से 1 सीट क्या है, महिला के लिए आरक्षण है। इस प्रकार से टोटल कितना सीट हो गया, 33। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग या फिर आपका ट्रांसजेंडर, ये सब के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। वो लोग अगर फाइट करेंगे तो सबको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, अनरिजर्व में जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये आरक्षण का नियम समझाया हुआ है, इसको हम लोग को नहीं समझना है अभी। महिलाओं के लिए ये भी है आरक्षण, और कुछ है इसमें, देख लिया जाए। बहुत बढ़िया मौका है, पढ़िए बढ़िया से। रनिंग के लिए इसमें टेंशन नहीं है, बस 4 घंटा आपको चलने या दौड़ने, थोड़ा बहुत दौड़ने का वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस बस लाना चाहिए। कटअप की तिथि 1/8/25 से ही निर्धारित किया जाएगा। चिकित्सीय जांच, चरित्र पूर्व सत्यापन के बाद ये सब है, मतलब ऑनलाइन भरने के लिए दिया गया है। ऑनलाइन 700 रुपया लगता है अनरिजर्व का, वो सब आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अन्य कोई भी भरिएगा, महिला होला चाहे कोई भी, तो 400 रुपया लगेगा। नेट बैंकिंग UPI से भरा जाता है। पैसा लेने में तो एक तरह सरकार पैसा के लिए बहुत बढ़िया 3-4 पेज का बना देते हैं सब लोग। ऑनलाइन देखिए, ये सब वही होगा, क्या क्या भरना है आपका, तो बहुत बढ़िया। किसी का पैसा फंस जाता है इसमें तो 7 दिन में वापस आ जाता है, वो भी लिखा हुआ है सब। चलिए, इसमें कुछ है, इसमें भी कुछ नहीं है बताने लायक। यहाँ पे फोटो वोटो कैसे कैसे आपको डालना है ये सब समझाया गया है। ये सब वहां पे फॉर्म भरने वाला सब कर लेता है, आपको क्या क्या लगेगा उसके हिसाब से। तो हम लोग देखे मिला जुला करके 33 पोस्ट पर ये जो बहाली आया है बहुत जबरदस्त है। मौका भी आपके पास बहुत जबरदस्त है, समय भी है, समय है, दस्तूर है, सब कुछ है। बस आप तैयार रहिए, रेडी रहिए, आप फाड़ दीजिए एकदम। स्टार्ट कब से होगा,
30/5 से स्टार्ट होगा, देखिए। अरे भाई कितना से स्टार्ट होगा? 30/5 से। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है ये पोस्ट आपका। थोड़ा सा आरामदायक भी है, आपको थाना वाना से मतलब नहीं रहेगा, पब्लिक से उतना इंटरफेयर नहीं है, वो रोड पे रहता है, रोड किंग है, इसको रोड किंग बोला जाता है। पूरा माल वाहक जितना भी माल वाला गाड़ी रहेगा, ये वो हर तरह की गाड़ी का ये लोग चेकिंग करते हैं और हर चीज मापते हैं, कौन कितना सामान लेके जा रहा है, ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है, कितना ज्यादा ले जा रहा है, यही सब मापदंड इन लोग को करना है। और फिर आपका ट्रांसपोर्ट विभाग में जो भी काम होता है गाड़ी वाड़ी का, सब काम भी देखते हुए रखे हैं। तो एक तरह से कहिए बहुत बढ़िया पोस्ट आया है। आप 33 पोस्ट के लिए फाइट करिए, 33 पोस्ट कम नहीं होगा, 33 को तो रोजगार मिलेगा ना जी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।